प्रणाम गुरु प्रणाम। जी। नमो अरिहंताणं नमो सित्ताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सप्तसाहुणं एषो पञ्चनमुक्कारो सद्मभावप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिं पठमं हवै मङ्गलं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगूठे अमृत वसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम स्मरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्यत्रयम ग्रंथ और यह पहला भाष्य चैत्य वंदन भाष्य, इसमें जिनालय संबंधी अर्थात जिन मंदिर में और जिन प्रभु की आराधना में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सब यह ग्रंथ में बताया है। और यह जिनालय संबंधी विचारणा बताने के लिए कुल 24 मुख्य विचारणाएं बताई और जिसके 2074 उत्तर द्वार बताए और जिसमें से 35 द्वार ऐसे हैं कि नहीं करने के लिए बताए हैं और बाकी के सभी द्वार करने के लिए बताए हैं। तो पहले द्वार में 10 त्रिक यानी 10-10 के जोड़े में 3-3 के जोड़े में 10 प्रकार के पदार्थ, जिसको 10 त्रिक बोलेंगे, जो हर एक पदार्थ 3-3 की संख्या में है। तो उनका विकल्प हो गए कुल भेद 30। फिर अभिगम यानी मर्यादा, एक प्रकार का विनय, वो 5 प्रकार से और 2 तरह से 5-5 प्रकार से विनय बताए। फिर दिशा स्थिति यानी कौन सी दिशा में किस जीव को कौन सी दिशा में रहकर साधना आराधना आदि करने हैं, वो 2 प्रकार से। अवग्रह यानी भगवान से कितने दूर रहकर, अंग पूजा के समय तो भगवान के नजदीक जाते हैं, बाकी की सब पूजाएं आदि कितने कम से कम दूर और कितने ज्यादा से ज्यादा दूर रहकर करने हैं। तो अवग्रह यानी अंतर द्वार 3 प्रकार से, जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट। फिर जो चैत्य वंदना होती है यानी चैत्य वंदन करते हैं, उनके कई सारे प्रकार हैं, किंतु उसके मुख्य प्रकार बताए 3, जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट। फिर चैत्य वंदन में 5 अंगों को नमाया जाता है। तो प्रणिपात किसे कहते हैं? प्रणिपात का स्वरूप का वर्णन। फिर नमस्कार चैत्य वंदन में और चैत्य वंदन से पहले जो आता है वो, यानी परमात्मा की भाववाही स्तुति, बार बार नमन करना, वो उसका स्वरूप। फिर भाव पूजा में जो चैत्य वंदन बोलते हैं, उसमें सूत्र के रूप में जो चैत्य वंदन में उपयोगी है, ऐसे सूत्र के कुल अक्षर कितने हैं? तो 1647। फिर उन सूत्रों के पद कितने होते हैं? कुल मिलाकर 181। फिर उस सूत्र की संपदा कितनी होती है? 97। यह सूत्रों में अति महत्व के दीर्घ और अत्यंत उपयोगी, ऐसे लंबे दीर्घ सरल अत्यंत उपयोगी ऐसे सूत्र को दंडक बोला जाता है। वो कितने होते हैं? तो 5। अब इस 5 दंडक में वंदन होता है और स्मरण होता है, तो उसमें किसको वंदन और किसका स्मरण होता है, यानी यह गाथा के द्वारा किसका अधिकार, उस पर इसके द्वारा किसको वंदन आदि होता है, वो अधिकार। तो वो हुआ 12 अधिकार, 12वां द्वार। फिर वंदन करते हैं तो वंदनीय कितने हैं? तो 4। फिर स्मरण करते हैं तो स्मरणीय कितने हैं? तो 1। फिर जिनेश्वर परमात्मा के अलग अलग 4 निक्षेप कौन से हैं? तो नाम स्थापना द्रव्य भाव 4 निक्षेप, 4 प्रकार के जिनेश्वर। फिर चैतन्य में गुजराती आदि काव्य में स्तुति आती है, तो कितनी स्तुतियां हैं? तो 4। और कौन कौन सी? ये तो अधिकृत जिन, 24 जिन, ज्ञान और सम्यक दृष्टि देवता का स्मरण। फिर निमित्त
यानी चैत्य वंदन में जो कायोत्सर्ग करते हैं वो क्यों करना है? तो 8 निमित्त है पाप खपाने के लिए 1, फिर 6 प्रकार के फल की प्राप्ति के लिए 7, और फिर देव को जागरूक करने के लिए 8 ही 8 कारण है। फिर यह 8 कारण से कायोत्सर्ग कर रहे वो निमित्त कारण है, किंतु यह कायोत्सर्ग कौन से कारणों से अर्थात कौन सी भावना से करेंगे तो फलदायी होगा, तो वो हेतु कारण कहलाते, वो 12 प्रकार से। पहला कायोत्सर्ग पाप खपाने का, उसमें 4 भावना होनी चाहिए, तत्स उत्तरी, प्रायश्चित्त, विसोही और विसल्ली, ये 4 कारणों। दूसरा है आराधना का फल की प्राप्ति का, और एक 5 भावना से जुड़ा होना से, श्रद्धाए मेहाए दिए धरणाए अणुपाए, वो भी वर्धमान होती। फिर देवों का जागृत क्या कायोत्सर्ग, तो उस 3 भावनाओं से हो, व्याच ग्रहणम संति ग्रहण समदिठी समाहि ग्रहण, ये हेतु कारण है। अब कायोत्सर्ग में मुख्यतया तन मन वचन आदि में सब को एकाग्रता और सब व्यापार छोड़कर एक लयलीन बनना होता है कायोत्सर्ग में, किंतु उसमें काय की हमारी मर्यादा है, तो इसके अपवाद जो है कुदरती प्रकार से जो होते हैं वो, यानी एक जगह पर रहकर जो छूट है वो, और बाकी के 4 छूट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए 16 आकार है। तो कौन से है? तो अन्नत्थ उससेणम आदि 12 आकार, और अग्निपणिंदी छिंदन को ही को भाई डक्को आदि 4, ऐसे 16 आकार। फिर इस कायोत्सर्ग में हमारे प्रमाद से, हमारी स्वच्छंदता से, हमारी सुशीलता के कारण जो हम काया को मर्यादा में नहीं देख सकते, तो कई सारे दोष लगाते हैं। तो कायोत्सर्ग में दोष है 19, और 19 यानी घोड़ गलय खंभाई आदि। फिर कायोत्सर्ग का माप, अलग अलग कायोत्सर्ग होता है, जिसमें चैत्येंद्र में 2 प्रकार के कायोत्सर्ग है, एक लोगस्थ का और एक नौकार का। लोगस्थ का कायोत्सर्ग 25 श्वासोश्वास का, यानी 25 पद 25 संपदा के बराबर है, जबकि हर बार नौकार का कायोत्सर्ग पूरा है, जो 8 संपदा के प्रमाण है, यानी 25 श्वासोश्वास और 8 श्वासोश्वास का कायोत्सर्ग 2 प्रकार का होता है। फिर चैत्यवंदन में स्तवन भी आता है, तो ये स्तवन कैसा बोलना चाहिए? तो गंभीर महुर सद्दम महत्त जुत्तम हवई सुत्तम। और फिर चैत्यवंदन की 7 वेलाएं है, साधु साध्वी पोषद वाले श्रावक को, और छोटे श्रावक भी यदि पचखान पारने की आदि विधि करते हैं तो वो 7 वेला, यानी सुबह के प्रतिक्रमण के 2, यानी उठने का और सुबह के प्रतिक्रमण का, जग चिंतामणि और विशाल लोचन, बहनों को वहां संसार दावा समझना है। सोने का और शाम के प्रतिक्रमण का, यहाँ नमुस्तु वर्धमान है और चौकस्ता है, यहाँ भी बहनों को संसार दावा समझना है। पचखान पारने का और पचखान लेने के समय में, यानी वापरने से पहले और वापरने से बाद जग चिंतामणि के दोनों 6 हुए, और देव दर्शन का, यानी एक उनका, और देव दर्शन वाला जो चैतन्य अनेक बार होता है, 3 टाइम भी, और यदि 3 दिरासर 3 टाइम करे तो 9 टाइम भी, उस सब का समावेश इसमें होगा। सेम साधु साध्वी की तरह पोषधारी श्रावक श्राविका को यही होगा, 2 प्रतिक्रमण सुबह के, 2 प्रतिक्रमण में शाम के, 2 पचखान पारने में, और 1 प्रकार का जिनालय का दर्शन का, तो 7 हुए। अब यदि उनमें एकाशना आंबिल है, तो यदि कोई तिव्यार उपवास वाला है तो उसे पचखान पारने का विधि होगी, किंतु लेने की विधि वापस नहीं है। उसी तरह चौयार उपवास वाला है तो पारने के और लेने की विधि के चैतन्य नहीं है, मतलब 5 होते हैं। और यदि छुट्टा श्रावक है तो वो भी सुबह शाम प्रतिक्रमण करता है तो 4, और पचखान पारने की विधि सहित करता है तो वो भी सेम इस तरह ही होगा, 7 चैतन्य। यदि वो पचखान पारने की विधि आदि नहीं करता है, ऐसे श्रावक को भी 2 सुबह के प्रतिक्रमण के, 2 शाम के प्रतिक्रमण के, और 3 टाइम 3 जिनालय के पूजा के, सुबह शाम और दोपहर के 3 काल के चैतन्य से 7 चैतन्य आएगी। यदि श्रावक 1 टाइम प्रतिक्रमण नहीं करता है सुबह को तो 5 आएंगे, शाम को भी नहीं करता है तो 3, तो छुट्टे श्रावक को भी 3 टाइम तो प्रभु को वंदना करनी चाहिए। देरासर जिनालय यदि बहुत दूर 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 है
तो परमात्मा की घर में जो तस्वीर है, छवि है, मूर्ति है, प्रतिमा है, या तो कुछ भी नहीं है तो ईशान कोने में जो विराजमान समुद्र स्वामी है उसको याद करके, एक कोने को, एक तीर्थ को, वो जो जिनालय जो दिशा में, उसे याद करके भी 3 बार चैत्य वंदना कर सकते हैं। चाहे वो देववंदन के स्वरूप में, चाहे वो बड़े बड़े चैत्य वंदन के स्वरूप में, या तो चाहे वो छोटे चैत्य वंदन के स्वरूप में भी 3 बार प्रभु को वंदना 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 करनी चाहिए। और यदि इतना भी टाइम न हो तो 3 बार 3 काल में परमात्मा को प्रणाम करके नमो जिणाणम बोलना, या तो अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर, ऐसे एक स्तुति से चिंतन करना। या तो फिर आदिमम पृथ्वीनाथ, यदि 24 परमात्मा की जो एक स्तुति है वो एक स्तुति बोलकर, जो परमात्मा हमें प्रिय हो ऐसे परमात्मा की स्तुति बोलकर 3 बार उनको वंदना अवश्य में करनी चाहिए। अब जिनालय में जाते हैं और यदि जिनालय में गए हैं तो वहां 84 प्रकार की आसाधना बताई है। 84 मतलब 84, विस्तृत से बड़े ग्रंथों में 84 प्रकार की आसाधनाएं बताई कि ये एक कार्य हमें वहां नहीं करने चाहिए। और मध्यम प्रकार से 42 यानी 42 प्रकार की, यानी 84 का आधा बताया है। किंतु कम से कम ये 10 कार्य जो अनुचित है, जो उचित नहीं है, जो बराबर नहीं है, अयोग्य है, ऐसे 10 कार्य, 10 प्रक्रिया तो वहां जिनालय में अब से न हो जाए, इसका हमें खास ध्यान रखना है। तो 10 आसाधना की बाद ये 24वें द्वार में बताते हैं आसाधना का त्याग। कितनी आसाधनाएं? 10 आसाधनाएं। उसका वर्णन 42 या तो 84 प्रकार से भी कर सकते हैं। गुरु गुरुणी जिन वहां आता है ना, जिन संबंधी 84 आसाधना, गुरु गुरुणी प्रति 33 आसाधना। और 10 आसाधना कौन सी? बड़ी बड़ी, जो बिल्कुल करने योग्य नहीं है, जो हमसे भूल से भी देरासर में जिनालय में न हो जाए, ये हमें याद रखना है। तंबोल पाण भोयणु वाहन मेहुन्न सुवर्ण निठवणे मुत्तुच्चारम जुवम वज्जे चिणनाह जग ये, यानी आसानी से याद रहे ऐसा है। खाना नहीं, कुछ भी पीना नहीं, मुखवास आदि खाना नहीं। तो सबसे पहले जिन मंदिर के क्षेत्र में पान, सुपारी, मसाला, गुटखा, मुखवास आदि कुछ भी नहीं खाना, मतलब पान, सुपारी, तंबाकू संबंधी कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। ना मावा, ना पान, ना सुपारी, ना गुटखा, न तंबाकू, न कोई भी एलची आदि कोई भी प्रकार का, जो पान में डूचे डालते हैं वो डूचा आदि, पान की पिचकारी आदि वहां खाकर ही नहीं जाना चाहिए। तो जिनालय में पान की पिचकारी आदि करने की तो कोई बात ही गुंजाइश नहीं होती, तो ये नहीं करना है। तो कहते तो पानी आदि पीना है, नहीं, कुछ भी पीना नहीं है, यानी कोई भी ठंडा पीना, पानी से लेकर छाछ से लेकर शरबत से लेकर कोई भी पीने की चीज वहां नहीं पीनी चाहिए जिनालय के परिसर में। और जिनालय के परिसर में यानी जिनालय के ठीक बाजू पर जहां जहां परब होती है, वो परब पानी पीने के लिए होती है, वो जिनालय के परिसर में नहीं होती है। किंतु वो परब में से पानी लेकर जिनालय के सीढ़िए पर, जिने लेके ओटले पर जाकर जो पानी पीते वो नहीं चलता है। जो परब है, परब के पास में जो कुर्सी रखी है, बाकड़ा रखा है, उस पर बैठकर पी सकते हैं, मुंह चुका कर सकते हैं। उसके बाद में जिनालय में जा सकते हैं, यानी ऐठे मुंह जिनालय में नहीं जाना है। और प्यास लगे तो दूर दूर तक नहीं जाना चाहिए, इसलिए व्यवस्था के तौर पे जिनालय के बाजू में ही पानी की व्यवस्था आदि होती है। किंतु वो पानी लेकर जिनालय के परिसर में, जिनालय के दहलीज में, जिनालय की सीढ़ियों पे और जिनालय के जो बेंचेस, बाकड़ा आदि हैं, ओटला आदि जो उस पर बैठकर ये पानी नहीं पीना है। यानी कुछ भी जिनालय के परिसर में नहीं पिया जाएगा, यानी सोडा, ठंडा पीना, कुछ भी, जूस आदि कुछ भी।
और उसी प्रकार कोई भी प्रकार का भोजन वहां नहीं करना है। दाल भात चावल मिठाई आदि भोजन जिनालय में नहीं कर सकते। जिन मंदिर में तो खाना नहीं है, पीना नहीं है और पान सुपारी आदि मसाला नहीं खाना है। यानी खाना पीना और मुखवास 3 हुए। फिर जिन मंदिर में जूते पहनकर नहीं जाना है, यानी जिन मंदिर के परिसर में जूते जो पैरों में पैर कर रखे, पगरखा जिसको बोलेंगे, वो पहनकर नहीं जाना चाहिए। वैसे तो जिन मंदिर में खुले पग जाना चाहिए, यानी मोजे भी पहन के नहीं जाना चाहिए, किंतु ऊन आदि के जो कपड़े के मोजे हैं वो चलते हैं, किंतु जो चप्पल जैसे मोजे हैं वो वहां नहीं जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा खुले पैरों से जाएंगे तो पैरों की पवित्रता की ऊर्जा जो है वो पैरों के द्वारा जिन मंदिर की ऊर्जा जल्दी से हमारे शरीर में दाखिल होगी। जैसे सर्दी है ना, और सर्दी के समय में सर्दी न लग जाए इसलिए पैर में मोजा पहनकर हम सब जगह जाते, क्योंकि जो सर्दी हो जमीन में से सीधी पैरों में से अंदर शरीर में ना जाए और पैर जल्दी से वो ग्रहण कर लेते हैं। तो वहाँ पवित्र ऊर्जा भी, यदि खुले पैर नंगे पैर गए हैं तो इस तीर्थ के कंकर पत्थर हम बन जाए, भक्तों हम पर चलकर दर्शन दे जाए। तो यदि खुले पैरों से जाएंगे तो वहीं ज्यादा से ज्यादा परमात्मा की ऊर्जा चेतना तत्व का हमें प्राप्त होगा। इसीलिए तो कहा है, आंखों में आंसू पैरों में छाले, ओ मालिक वहीं तेरे ढूंढने वाले। यानी परमात्मा के दरबार पे विशिष्ट आदि तीर्थों में थोड़ा कष्ट सहन कर कर भी खुले पग आदि जाना चाहिए। फिर भी नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं है, अपवाद सबके है। यदि पैरों में दर्द है, पैरों में तकलीफ है तो वो वहां तक तो चप्पल पहन कर जाना छूट है, किंतु वहां से जाकर मोजा पहनकर भी जा सकते हैं। किंतु प्रयत्न ये करना चाहिए कि कुछ नहीं पहनकर जाने की जो है वो क्रिया हो, या तो ऐसी भक्ति हो, ऐसा सोचना है और ऐसा ही हमें करना चाहिए। कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ पीना नहीं चाहिए, मुखवास आदि कुछ भी नहीं खाना चाहिए, जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। और हमें जूते का मोह होने का कारण, उस जूते के पहनने की प्रैक्टिस के कारण जूते के बिना नहीं चलता है। और घर में भी अब तो हम जूते की स्थान बाहर ही था, किंतु अब तो संडास बाथरूम रसोई घर बेडरूम सब के जूते अलग अलग होते हैं। और घर में भी जूते अलग अलग प्रकार के होते हैं, किंतु ऐसे जिनालय में चलने वाले जूते ऐसी कोई प्रथा नहीं है, तो वो जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। फिर उसी प्रकार जिन मंदिर में कोई भी मैथुन संबंधी क्रिया नहीं करनी चाहिए, यानी विभित्सता, विलासता, भोग, नग्नता, ऐसी चेष्टा, ऐसी वाणी, ऐसा वर्तन, ऐसी क्रिया आदि कुछ नहीं करना है। वहां मन तन वाणी वर्तन जीवन आत्मा में पवित्र 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 पवित्रता लाना है। और इसलिए वो स्थान अत्यंत पवित्र है। उस स्थान पर जाकर हमारे मन वचन और काया को पवित्र रखकर हमारे आत्मा को और पवित्र बनाना है। तो यहाँ एक भी क्रिया मन से वचन से या तो वर्तन से खराब नहीं करनी है। कभी भी वहां गलत नहीं सोचना चाहिए। स्त्रियों को पुरुष को देखकर, पुरुष को स्त्रियों को देखकर ऐसे विचार आदि नहीं करने चाहिए। वहां ऐसे अपशब्द या तो विभिन्न शब्द नहीं बोलने चाहिए। ऐसी कोई कुचेष्टा आदि भी नहीं करने चाहिए। तो इनका तात्पर्य थी कि ये भी हो गया कि हमें तो ये नहीं करना चाहिए, किंतु हमारा वेश परिवेश पहरवेश, हमारे रहने चलन की बोली आदि के वर्तन भी ऐसे नहीं होने चाहिए कि औरों को मैथुन संज्ञा के लिए आकर्षित करें। हम वहां परमात्मा के साथ आत्मीयता करने गए हैं, नहीं कि किसी और को आकर्षण करने के लिए। तो हमारी यह भी एक जवाबदारी बन जाती है। जिनालय में जाते समय सुंदर से सुंदर सज धज कर भले ही जाए,
हजारों लाखों करोड़ के गहने दागीने और कपड़े अत्यंत महंगे भले ही पहन के जाए, किंतु ऐसे कपड़े पहन के या तो ऐसे सज के नहीं जाना चाहिए कि दूसरों के केंद्र के आकर्षण होने में ही सिर्फ हो और दूसरों के भाव में भी बिगाड़ आए। वैसे हर व्यक्ति का अपना कर्तव्य है कि मन में कोई भी भाव ये न लाए, किंतु हमें भी ये याद रखना है कि किसी और को ऐसे भाव न आए, वो भी हमें ध्यान रखना होता है। फिर जिन मंदिर में सोना या नींद लेना नहीं, वहां सोना, नींद लेना, झोंके खाना, आलस्य करना, प्रमाद करना, लंबे पैर करके सो जाना आदि ये सब नहीं करना चाहिए। यानी आराम वहां करना नहीं चाहिए। वहां भव भव की थकान को दूर करने के लिए आराधना में एकाग्र बनना है और अप्रमत्त भाव लाना है, प्रमाद भाव वहां नहीं लाना है। तो आलस्य आदि, सोना आदि, नींद लेना आदि वहां जिन मंदिर में नहीं करना चाहिए। एवं जिन मंदिर के परिसर में कहीं भी थूकना नहीं चाहिए। थूकने का मतलब है वहां कोई भी आंख, कान, नाक का आदि का मैल भी नहीं डालना चाहिए, यानी थूक नहीं करना चाहिए। यदि थूक आदि आता है तो बाहर चले जाना चाहिए। और हमारी शरीर की प्रकृति की मर्यादा आदि है, तो उस जीव को यदि ज़्यादा पसीना हो रहा है, ये सब है, तो उसको गंभारे में भी कम टाइम रहना चाहिए। यदि उसको वाछूट की आदि सभी की बीमारी है तो उन्हें गंभारे में कम रहना चाहिए, जल्दी पूजा करके बाहर। किंतु पूरे पसीने से रेबजिब है, पसीने के बिंदु पड़ रहे हैं और पूरा गभारा भीगा हो रहा है और फिर 5 मिनट में तो पूरे पसीने से लथपथ हो जाते हैं और वही पसीने वाले हाथ प्रभु को, वही पसीना प्रभु के ऊपर बढ़ गिरेगा, तो एक प्रकार की साधना है। यानी कोई भी थूकने से कोई भी अशुचि वहां नहीं चलती है, थूकना नहीं चाहिए। इसी तरह जिन मंदिर में कभी 1 नंबर यानी पेशाब नहीं करना है, जिन मंदिर के परिसर में भी, जिन मंदिर को छूकर भी वहां पेशाब आदि उसके दीवार में, उसके परिसर में, उसकी जो जगह तय की है वहां पेशाब यानी 1 नंबर यानी मूत्र नहीं करना चाहिए। और इस प्रक्रिया में बड़े तो व्यक्ति ध्यान रखते हैं, छोटे बच्चे को भी इस तरह से हमें व्यवस्थित इसकी व्यवस्था करके जानी चाहिए। फिर भी यदि बाल है, अशक्त है, नासमझ है, नादान है, अबूझ है, तो वो बात क्षम्य है। जैसे 1-2 साल का ही बच्चा है, 1.25 महीने का ही बच्चा है, यदि वो दर्शन नहीं करेगा तो कैसे चलेगा। तो हर दर्शन की भावना से, उसे परमात्मा मिलाने की भावना से जाए। उन्हें ये शायद ज़्यादा पता नहीं चलता, तो माता पिता को ये ध्यान में रखना है। और यदि ऐसा हो भी जाता है तो प्रायश्चित ले लेना है। उस प्रायश्चित में कोई बड़े कोई सजा शिक्षा आदि नहीं होती है, किंतु जानबूझकर बड़े व्यक्तियों को तो बराबर वहाँ पेशाब आदि कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसी तरह जिन मंदिर में मल त्याग यानी संडास आदि भी नहीं करना, यानी 2 नंबर आदि नहीं करना चाहिए। और देखिए यदि अचानक कोई कुछ ऐसा हो गया, तबीयत बिगड़ गई और ऐसे ही ना चाहते हुए भी हो गया, तो वो उन सब का मार्ग होता है। इससे छोटे बालक के लिए भी मार्ग होता है, किंतु जानबूझकर स्वस्थ शरीर होने के बाद भी वहां ऐसे तीर्थों में, ऐसी जगह पर संडास, बाथरूम, लेटरिन आदि नहीं करना है। और इसी तरह जिन मंदिर में कोई भी जुआ आदि कोई भी नहीं खेलना है। यहाँ जुआ का मतलब कोई भी गेम, फिर जुआ यानी जुगार ही नहीं, किंतु मोबाइल में जो भी लूडो गेम है, दूसरी गेम है, पहली गेम है, वो सब गेम, एक भी प्रकार की गेम, रमत, खेल कूद वो वहां परिसर में नहीं करनी है। इस प्रकार 10 प्रकार का वहां खाना नहीं है, पीना नहीं है, मुखवास नहीं खाना है, थूकना नहीं है, खेलना नहीं है, संडास नहीं जाना है, बाथरूम नहीं जाना है, सोना नहीं है, और जूते लेकर नहीं जाना है, और मैथुन नहीं करना है। तो ये 10 बड़ी बड़ी आसाधनाओं का त्याग करना है। अब अंत में जिनालय में हम जाते हैं तो द्रव्य पूजा और भाव पूजा दोनों पूजा करनी है। उत्तम प्रकार के द्रव्य से भाव विभोर होकर
पूजा करनी। द्रव्य पूजा का अर्थ ये है कि विविध प्रकार के द्रव्यों से होने वाले पूजा, किंतु द्रव्य पूजा का अर्थ ये नहीं है जिसमें भाव न हो वो द्रव्य पूजा। द्रव्य पूजा भी करनी तो है भाव से ही। अत्यंत उत्तम भाव आने के कारण उत्तम द्रव्य को परमात्मा के समक्ष समर्पण कर कर जो भाव विभोर होकर पूजा की जाती है, जिस भाव को उचकने में वो द्रव्य एक आलंबन है, तो उसे द्रव्य पूजा कहा जाएगा। पर वो द्रव्य पूजा करनी तो हमें भाव से ही है। उसी तरह भाव पूजा यानी जिसमें कोई चीज नहीं किंतु हमारे हृदय में उमड़ते हुए भाव को व्यक्त करना है, स्तुति चैत्यवंदन स्तवन में उसे बोलेंगे भाव पूजा। तो भाव पूजा भी भाव से करनी है, दोनों पूजा भाव से करनी है। यदि भाव पूजा हम कर रहे हैं, मतलब नमुत्थणम बोल रहे हैं, स्तुति बोल रहे हैं, जैसे नमुत्थणम वरिंदाणम भगवंतणम ऐगरणम तीर्थचरणम, ना उसमें मुद्रा है, ना उसमें ध्यान है, ना उसमें ऋषि निरीक्षण का त्याग है, ना उसमें नमुत्थणम में जो चीज कही उसके पद संपदा आदि की विचारधारा है, तो भले ही भाव पूजा की क्रिया है परंतु वो भाव पूजा नहीं कहलाएगी, क्योंकि वो द्रव्य ही कहलाए, शुद्ध शब्द है, कहाँ भाव है। अब भाव पूजा में जो चैत्य वंदना आती है, तो चैत्य वंदना में छोटी बड़ी और देव वंदन आती है। तो सबसे बड़ा चैतन्य देव वंदन, तो देव वंदन की विधि बताते हैं कि देव वंदन कैसे करना है। तो इरी नमुक्कार नमुत्थुण अरिहंत थुई लोग सव्व थुई पुख थुई सिद्धा वेया थुई नमुत्थ जावंती थय जयवी। यानी चार थोई के जोड़े वाला जो चैतन्य है वो कैसे करना है, उनकी विधि यहाँ बताई है। तो कि सर्वप्रथम इरियावह्या करना है। तो यहाँ इरियावह्या का अर्थ होगा उत्कृष्ट चैत्यवंदन, यानी जिसको हम देव वंदन कह सकते हैं। वो 4 थोई वाला या तो 8 थोई वाला भी हो सकता है। तो वो चैत्यवंदन करने के लिए सर्वप्रथम सभी जीवों के साथ हमें अपराध जो किया है, पाप जो किया है, वो पाप के पक्षालन की शुद्धि करनी चाहिए। यानी पहले आत्मा को शुद्ध स्वच्छ, मन को शुद्ध स्वस्थ छवि जीवों के प्रति वैर भाव को दूर करके मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना से हृदय को भरपूर करना है। सर्व जीव मेरे मित्र है, यदि कोई भी जीव के साथ मेरा वैर हुआ है और मैंने ऐसा कुछ किया है, पाप उनको त्रास दिया है, तो उनकी मैं क्षमा मांगता हूं, उस पाप का मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। ऐसे पूरे भाव से क्षमा मांगने के लिए सर्वप्रथम क्षमा समर्ण, क्षमा समर्ण, एक क्षमा समर्ण यानी पंचांग प्रणिपात जिसे बोलते हैं वो सूत्र एक क्षमा समर्ण देना चाहिए। फिर आदेश मांगकर इरियावह्या तस्य उत्तरी और अनर्थ बोलना चाहिए। एक लोकस्तर का कायोत्सर्ग 25 श्वासोश्वास यानी चंदे से निम्न तक पहला कायोत्सर्ग करना चाहिए पाप धोने के लिए, और उसमें 4 भावना के साथ जुड़ना चाहिए। और लोगस का कायोत्सर्ग के हम पाप से शुद्ध हो गए हैं, ऐसे परम पवित्रता अनुभव नहीं होनी चाहिए। और बाद में लोगस बोलना चाहिए, यानी परमात्मा को वंदना, नाम स्वरूप में वंदना करनी चाहिए, यानी लोगस प्रकट लोगस बोलना चाहिए। तो ये हो गया इरियावह्या। फिर यहाँ 3 क्षमा समर्णे देने चाहिए। कोई कोई जगह पर लिखा है 1 क्षमासना देव वंदन में आता है, 1 क्षमासना की भी विधि होती है। तो 3 क्षमासने देने चाहिए, और 3 क्षमासन देकर आदेश मांगकर इच्छा कारेण संदेश चैत्य वंदन करूं। और ये चैत्य वंदन बोलना चाहिए 3 गाथा का या तो 108 गाथा का भी चैतन्य बोल सकते हैं। जैसे 3 गाथा का चैतन्य तो है ही, 33 गाथा का चैत्य वंदन जैसे जो है सकलारथ सूत्र, वो चैत्य वंदन सूत्र ही है एक प्रकार का। तो ऐसा चैतन्य संस्कृत, प्राकृत, गुजराती या तो देशी भाषा में जो बताए है वो कहना चाहिए। उससे पहले सकल कुशल वल्ले नाम का चैत्य वंदन है, वो भी उन पर गुरु भगवंत को मान देने के लिए हर चैतन्य के पहले अब जोड़ा गया है। अब उसके बाद में झंकिंची नाम यानी तीनों लोक के चैत्यों को चैत्य वंदना हो वो सूत्र बोलने चाहिए। फिर नमुत्थणम यानी जिसमें पहला और दूसरा अधिकार यानी भाव तीर्थंकर और द्रव्य तीर्थंकर को वंदना की है वो बोलनी चाहिए। और फिर अर्ध जय वीराय यानी परमात्मा को जो प्रार्थना की है वो अर्ध जय वीराय बोलना चाहिए आभव अखंडा तक। फिर क्षमास्मरण देकर चैत्य वंदन करूं ऐसा कह के
और एक चैत्य वंदन यानी दूसरा चैत्य वंदन बोलना है, 3 गाथा या 4 गाथा, 5 गाथा, 6 गाथा आदि वाला। फिर वापस नमुत्थणम करना चाहिए और नमुत्थणम के बाद तीसरे अधिकार स्वरूप ऐसे अरिहंत चेयाण और अन्नथ बोलना चाहिए। फिर एक नवकार का काव्यस्तर करना चाहिए जो 8 श्वासों साथ, और पहली थोय यानी अधिकृत मुख्य जिनकी पहली स्तुति बोलनी चाहिए। ये पहली थोय हो गई। फिर थोय बोलकर नमो अरिहंताणम बोलकर फिर लोगस्व यानी नामस्तव बोलना चाहिए, 5वें अधिकार, चौथे अधिकार स्वरूप। फिर सव्वलोय अरिहंत चरणम यानी 5वां अधिकार स्वरूप बोलना चाहिए, और फिर वापस अन्नथ और एक नवकार का काव्य दूसरी थोई बोलनी चाहिए। यदि पहली थोई में नमोरथ है, पुरुष है तो नमोरथ बोल के थोई बोलनी है, स्त्री है तो नमोरथ नहीं बोलना है। और दूसरी थोई बोल उसके बाद में जो है, और दूसरी थोई के बाद में पुखर वर्दी बोलनी चाहिए। और यहाँ ये बताया है कि कौन सी स्तुति बोलनी चाहिए। तो थोई जो है वो समूह में यदि है तो कोई एक जन बोलेंगे, यानी साधु श्रावक श्राविका है तो साधु बोलेंगे, साधु भगवान नहीं तो श्रावक बोलेंगे, साध्वी और श्राविका दोनों है तो साध्वी बोलेंगी, या कोई नहीं है तो श्राविकाएं भी बोलेगी। और सामान्य से पहली थोड़ी मूल नायक की यदि आती हो तो मूल नायक की बोलनी चाहिए। जैसे नेमिनाथ के जिनाले में राजुल वर नारी, उस थोई का जोड़ा बोलना है, वो हमें ध्यान रखना है। किंतु यही बोलना पड़ेगा ऐसा हार्ड एंड फास्ट नियम नहीं है। किंतु ये भी नहीं है कि हमें नहीं आएगा तो भी चलेगा, ऐसा प्रमाद भी नहीं करना चाहिए। हर परमात्मा का स्तवन चैतन्य और थोई सीखना चाहिए, देख देख कर बोलने का भी प्रयास करना चाहिए। हमें हर फिल्मों के हीरो हीरोइन के एक एक डायलॉग और एक एक गीत याद है, तो ये 24 परमात्मा के क्यों नहीं याद रहेंगे। फिर दूसरी स्तुति के बाद में छठे और सातवें के अधिकार के स्वरूप यानी विहरमान जिन और ज्ञान का अधिकार ऐसे पुखर वर्दी सूत्र बोलना चाहिए, सुअस्य भगवत। उसके बाद में वंदनवत्याय बोलकर, अन्नथ बोलकर एक नवकार का काव्य करके तीसरी स्तुति यानी श्रुत वंदना रूप दूसरी स्तुति बोलनी चाहिए। फिर 8वें 9वें 10वें और 11वें और 12वें अधिकार रूप यानी सर्व सिद्धों के, महावीर स्वामी के, नेमिनाथ के और अष्टापद की वंदना का अधिकार सिद्धाणम उद्धाणम के द्वारा, और देवों का स्मरण व्याच सूत्र के द्वारा। फिर अन्नथ बोलकर एक नवकार का काव्यस्तर करके नमोरथ बोल के शासन देवता को जागृत के लिए चौथी स्तुति बोलनी चाहिए। इस तरह 4 थोई बोलने के बाद में फिर नमुत्थुणम, जावंती चेयम, खमाषणम, जावंत के विसाहु और कोई भी एक स्तवन बोलना चाहिए। और फिर अर्ध जीवेराय कहकर चैतन्य कर नमुत्थुणम करके ये संपूर्ण जय विराय बोलना चाहिए। ये हुआ उत्कृष्ट चैत्यवंदन यानी 4 थोई वाला चैत्यवंदन की विधि, जो हम चौमासी थोई वंदन में आदिनाथ, नेमिनाथ आदि का करते हैं। अब ये 4 थोई वाला चैत्यवंदन उत्कृष्ट कहाँ है, किंतु एक अपेक्षा से तो क्या है, 8 थोई वाला चैत्यवंदन उत्कृष्ट है। यदि 8 थोई वाला चैतन्य करना है तो क्या करना है, तो कि 4 थोई के बाद में वापस नमुत्थुणम से 4 थोई वाली ज्वाइंट दूसरी बार करना है। यानी चैतन्य महाभाष्य में ऐसा बताया है कि उत्कृष्ट में उत्कृष्ट चैतन्य जो 8 थोई वाला है, यानी 12 अधिकार 2 बार करने हैं। यानी 4 थोई के बाद नमुत्थुणम से वापस 4 थोई वाली विधि और उसके बाद में स्तवन आदि करना है, तो वो होगा सबसे बड़ा उत्कृष्ट चैतन्य की विधि। इस प्रकार यह चैत्य वंदना करनी चाहिए। जबकि छोटा चैत्य वंदन तो वो 3 खमा समणे देकर अरिहंत चयाण मन्नत और एक थोई बोलकर
बड़ा चैत्यवंदन इरिया वया करके 3 खमास ने दे के चैत्यवंदन का आदेश मांगकर चैत्यवंदन बोल के नमुत्थनम बोल के जावंती चेयम एक न खमास जावंत के नमरत बोल के स्तवन जय वीराय अरिहन चाणम अन्न थे एक नौका काव सके एक थोई और एक खमास में ऐसे भी है। तो यहाँ सबसे बड़े चैत्यवंदन की विधि बता दी। और यहाँ अंत मंगल यानी अंत में मंगलाचरण कहते हैं। यहाँ 3 बार मंगल होता है। मंगल प्रारंभ में प्राथमिक शुरुआत के विघ्न विनाश के लिए और शुरुआत के लिए, बीच में मंगल दृढ़ संकल्प के लिए, और तीसरा अंतिम मंगल के पूर्णाहुति हो गई। और ये पूर्णाहुति यहाँ नहीं हुई, यहाँ सिर्फ ज्ञान हुआ है, तो उसकी परंपरा यानी उसका विनियोग करेंगे, सबको ये देंगे। तो अंत मंगल में बताते ये करने से मंगल की प्राप्ति होगी। और वो मंगल की प्राप्ति को यहाँ हम रोक नहीं देंगे, हम सबको भी ये मंगल बताएंगे। इसलिए सब्वो वाहि विशुद्धम एवं जो वंदय सया देवी ते विंद विंद मह्यम परम पयम पावई लहुंसो। अर्थात जिस प्रकार से मनुष्य वितराग परमात्मा को प्रतिदिन इस प्रकार से, मतलब यहाँ जो बताया उस विधि के अनुसार यदि वितराग परमात्मा की स्तवना, पूजना, वंदना, स्पर्शना आदि जो प्रतिदिन करेगा, वो जीव देवेंद्रों के समूह से पूजित यानी देवों के समूह से जो पूजनीय है ऐसा स्थान, या तो देवेंद्र सूरी महाराजा के लिए जो पूजनीय है ऐसा स्थान, जो सभी प्रकार की आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त है और सभी प्रकार की आधि व्याधि और उपाधि से विशुद्ध जो स्थान है, ऐसा मोक्ष स्थान पाद को शीघ्र प्राप्त करेंगे। यानी हर एक कदम, हर एक पद, हर एक संपदा उसको मोक्ष की संपदा की प्राप्ति करेगा। यदि वो भाव से करेगा तो हर एक पद जो बोला है वो हर एक पद मोक्ष की ओर उसे ले जाएगा, हर एक संपदा उसको मोक्ष की सीढ़ी बन पाएगा। उसी तरह यहाँ चैत्यवंदन भाष्य पूर्ण होता है। अब 1 तारीख से हम गुरुवंदन भाष्य की शुरुआत करेंगे। अब चैत्यवंदन भाष्य में जो अधिकार बताए थे 12 अधिकार, उस 12 अधिकार में 11वां अधिकार जो है वो कई प्रकार से बताया था। तो 11वां अधिकार अनेक प्रकार से जो बताया था वो कैसे अनेक प्रकार से होगा, यानी 4 प्रकार की उस संख्या को उपयोग करके किस तरह से अलग अलग प्रकार से वंदना कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले जो 12 अधिकार थे, उस 12 अधिकार कुछ इस प्रकार थे, 5 दंडक के मिलाकर। तो पहला अधिकार था भाव जिनेश्वर के वंदना का। तो नमुत्थुणम अरिहंताणम भगवंताणम आईगराणम तित्तयराणम स्वयं संबुद्धाणम नमो जीणाणम जिय भयाणम, वहां तक नमुत्थुणम से लेकर जिय भयाणम तक वो भाव जिनेश्वर को वंदना का अधिकार है जो नमुत्थुणम से होता है। फिर दूसरा अधिकार है जेय अय्या सिद्धा से सव्येति विहेण वंदामी, जो द्रव्य जिनको वंदना का अधिकार है दूसरा। फिर अरिहंत चैयाणम अन्नथ और पहली स्तुति, वो तीसरा अधिकार है एक चैत्य की स्थापना जिनको वंदना का अधिकार, इससे वंदना होती है। फिर लोगस उज्जोगरे से लेकर सिद्धा सिद्धि ममदि संतु तक नाम जिनेश्वर को वंदना होती, यानी नाम स्थापना द्रव्य भाव, भाव द्रव्य स्थापना नाम, इस विपरीत क्रम से यहाँ वंदना बताई। फिर सव्वलोय अरिहंत चेयाणम से लेकर दूसरी स्तुति तक 5वां अधिकार त्रिभुवन की स्थापना जिनको वंदना का अधिकार है। फिर पुखर वर्दी की पहली गाथा यानी पुखर वर्दी से नमम सामी तक विहरमान ऐसे जिनको वंदना है, हालमा विष है उनको वंदना है। फिर 7वां अधिकार तम तिमिरे पड़ेल विद्धम इक्कोण विनमकारो, ये 2 गाथा के द्वारा पुखर वर्दी की तम तिमिरे पड़ेल विद्धम आदि 3 गाथाओं के द्वारा, अर्थात तम तिमिरे पड़ेल विद्धम सणस्स सुरगण नरिंद मह्यस्स
सीमाधरस्त वंदे पप्फोडीय मोहजालस्थ एवं जाई जरा मरण शोक पाणाशनस्थ एवं सिद्धे भोपयवो, यानी बाकी की 3 गाथा के द्वारा ज्ञान को वंदना बताई, यानी श्रुत ज्ञान के वंदना का यह अधिकार है। फिर 8वां अधिकार सिद्धाणम बुद्धाणम की पहली गाथा सिद्धाणम बुद्धाणम से लेकर नमोसया सव सिद्धाणम, ये पहली गाथा के द्वारा सर्व सिद्धों को वंदना का अधिकार है। इस 9 का अधिकार में जो देवाण विदेवो एवं इक्को विनोमुक्कारो, ये 2 गाथा के द्वारा देवादिदेव चरम तीर्थाधिपति आसन्न उपकारी परमात्मा महावीर देव को वंदना है। फिर उज्जिंत से लसिहरे, ये गाथा द्वारा नेमिनाथ परमात्मा को गिरनार मंडन को वंदना है। फिर चत्तारी अष्टदश दोयो, चत्तारी अष्टदश दोयो वो गाथा के द्वारा चत्तारी अष्टदश दोयो पर मट्ठ निठी अट्ठा सिद्धा सिद्धि ममदी संतु, यह जो गाथा है वो लास्ट गाथा के द्वारा चत्तारी अष्टदश दोयो वंदिया जिणवरा चौसम पर मट्ठ निठीटा सिद्धा सिद्धि ममदी संतु, इनके द्वारा अष्टापद तीर्थ पर जो 24 परमात्मा विराजमान है उनको वंदना है। और ये 11वें अधिकार में जो 4 संख्या बताई है वो 4 संख्या अलग अलग प्रकार से अलग अलग तरह से वंदना होती है। इसमें सिद्धस्तव है यथार्थ सिद्धाणम बुद्धाणम के द्वारा होती है, और फिर व्यावच्च गराणम के द्वारा और चौथी स्तुति तक 12वां अधिकार है जिसमें देवों को वंदना ने देवों का स्मरण है, देवों को जागृत करने के लिए उसको स्मरण करना है, उसका याद करने का अधिकार है। इस तरह 12 अधिकार, उस 12 अधिकार में से 9 अधिकार तो ललित विस्तार में वर्णन किया ही है। बाकी के 3 अधिकार बीजो 10मो 11मो अर्थात बीजो 10मो ने 11मो अधिकार पण श्रुत परंपराथी मान्य छे, इसलिए उनको भी करना चाहिए और बड़े भाव से वो भी करना चाहिए, क्योंकि महान पुरुष ने जो आचरणा ऐड की हुई है वो आचरणा यदि शास्त्र विरुद्ध नहीं है तो सभी ज्ञानी पुरुष और मध्यस्थ पुरुष उसे स्वीकारते हैं। अब चत्तारी अष्टदश दोय के द्वारा अलग अलग कैसे वंदना होती है अलग अलग तीर्थों को, उनकी विचारणा यहाँ बताते हैं। अब ये विचारणा और चैत्यवंत के जो 3 प्रकार थे वो 3 प्रकार 3 तरह से बताए, जिसमें 2 प्रकार से तो हमने देखे थे, 1 प्रकार और बाकी है जो दूसरे पुस्तक में दिया है। वो चैत्यवंदन का के 3 प्रकार 9 प्रकार और 9 प्रकार वापस 2-2 प्रकार से बताए थे, यानी चैत्यवंत के 3 प्रकार को हम अलग अलग प्रकार से समझेंगे। और 11वां अधिकार जो है उसके 4 शब्द के द्वारा अलग अलग तीर्थों को कैसे वंदना की जाती है उनकी विचारणा, ये 2 विचारणा हम कल के पाठ में करेंगे।